हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोमिन जावेद एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल का ये वेरी फर्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे 9/11 के अटैक के बारे में जो वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री अमेरिका पे हुआ था। खौफनाक सुबह से शुरू हुआ ये दिन दोपहर तक 3,000 लोगों की मौत का और 6,000 लोगों के घायल होने का गवाह बन चुका था। 102 मिनट में दुनिया बहुत कुछ बदल चुका था। 20 साल बाद भी इसका असर लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में दिखता है। आइए आज हम इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What are those people going to do? इस इंसिडेंट को 4 कमर्शियल फ्लाइट्स हाईजैक करके अंजाम दिया जाता है। 11 सितंबर की सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 बोस्टन के नेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुकी थी। फ्लाइट को लॉस एंजल्स जाना था। करीब 92 लोग इसमें सवार होते हैं, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स होते हैं और 81 मेंबर्स पैसेंजर्स होते हैं। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ये बात पता चलती है कि इन 81 मेंबर्स में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को ओवर पावर करके प्लेन को हाईजैक करते हैं। हाईजैकर्स प्लेन के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसकर पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। इनमें से एक पायलट की तरह ट्रेंड होता है। इसका नाम होता है मोहम्मद अता। मोहम्मद अता बाय नेशनलिटी अमेरिकन का नहीं बल्कि इजिप्ट का होता है। ये 33 साल का होता है। ये पायलट एंड को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन कर प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की एक मोनूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुआ करती थी। ये उस दौर में यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में एक हुआ करती थी। हाईजैकर्स इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में लेकर क्रैश कराते हैं। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पे। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. इस वक्त के यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। वो इस वक्त वाशिंगटन से दूर 1000 माइल्स फ्लोरिडा के एक स्कूल को घूमने गए थे। अभी रास्ते में ही थे कि उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड, जब उनको खबर मिलती है तो वो जॉर्ज बुश को कहते हैं। बुश को यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बुश कहने लगते हैं कि ये जो श्योरली ये जो पायलट है इस प्लेन का, उनको कोई हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग पे क्रैश किया It होगा। appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके कुल 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया गया है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पैसेंजर्स एंड पायलट को ओवर पावर करके प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये हाईजैकर्स ये फ्लाइट को भी ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाकर ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पे इस बार क्रैश कराते हैं। दूसरा बार दूसरे टावर पे। लोग अभी पहले ही अटैक को समझ नहीं पा रहे थे। इस दूसरे अटैक ने उनको झकझोर कर रख दिया। इस वक्त तक जॉर्ज बुश उस स्कूल तक पहुंच चुके होते हैं और उस स्कूल के क्लास 2 के स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि एंड्रू कार्ड क्लास में जाते हैं और बुश के कानों में कहने लगते हैं, सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन बुश क्लास में ही बैठे रहते हैं। वो अगले 7 मिनट तक इस रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। बुश बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं उनके साथ और टीचर्स के साथ बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनके लिए ये 7 मिनट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर पहुंच चुकी होती है कि यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 प्लेन्स क्रैश कर चुके हैं। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश के इस बिहेवियर पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अगर उनको पहले ही खबर मिल चुकी होती है, क्यों उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया, उन्होंने क्यों इस चीज को इग्नोर कर दिया। दूसरे क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं, जिसमें से एक है फ्लाइट 77 जो 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक किया गया है, जो वाशिंगटन से टेक ऑफ कर चुकी थी और जिसको लॉस एंजल्स जाना था। और दूसरी फ्लाइट है यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से टेक ऑफ कर चुकी थी, जिसको कैलिफोर्निया जाना था। इसको 4 हाईजैकर्स हाईजैक करते हैं। ये दोनों फ्लाइट्स को टर्न किया जाता है वाशिंगटन डीसी की ओर।
दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी के थोड़ी ही बाहर मौजूद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसका नाम है पेंटागन। दोस्तों पेंटागन भी अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। सुबह के बजे 9:37 AM इस थर्ड फ्लाइट को इस पेंटागन की तरफ ले जाकर क्रैश किया जाता है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक 3 प्लेन्स क्रैश कर चुके हैं, इस वक्त तक यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जाता है। प्लेन जो इस वक्त हवा में होते हैं उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो लैंड करे किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पर। दोस्तों 9:59 AM तक जो साउथ टावर पे क्रैश हुआ था प्लेन का, उसकी वजह से बिल्डिंग में भयंकर आग लग चुकी थी। आग लगने की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो चुकी थी और अब बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। About 9:30 this morning, and this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. दोस्तों फ्लाइट 77 जिसको क्रैश कर दिया गया पेंटागन की बिल्डिंग में, उसमें 64 लोग सवार थे। अब इसी बीच जो चौथी फ्लाइट थी उसमें 44 लोग सवार थे। अब इस फोर्थ प्लेन के हाईजैक होने का डर सबको सताता था। ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि या तो ये फ्लाइट वाशिंगटन डीसी पे क्रैश कर दिया जाएगा या तो यूएस की कैपिटल बिल्डिंग पे। दोनों बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, बिकॉज जो व्हाइट हाउस है वो प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है और जो कैपिटल बिल्डिंग है उसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरह समझ लें कि जिस तरह इंडिया में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसी तरह यूएस में कैपिटल बिल्डिंग है। ये दो आपस में इक्विवेलेंट है। ये तो अभी सिर्फ सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इन दो में से किसी एक पर क्रैश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो चौथा प्लेन हाईजैक हुआ था, इसमें बैठे पैसेंजर्स ने अपने मोबाइल्स के स्विच ऑन कर दिए। इनको फोन कॉल्स आने लगी अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ, जिन्होंने इनको सारी स्टोरी बता दी अमेरिका में क्या हो रहा है। इनके कानों तक 3 क्रैशेस की स्टोरी पहुंच चुकी थी। अब इनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहे कि वो कैसे क्रैश कर दें, या तो ये हिम्मत कर दे और उन हाईजैकर्स से लड़ ले। लेकिन इन पैसेंजर्स ने हिम्मत कर दी और इन हाईजैकर्स से लड़ लिया। प्लेन में हल्ला मच गया। इन पैसेंजर्स ने फाइट बैक किया उन हाईजैकर्स के साथ। नतीजा ये हुआ कि वो हाईजैकर्स किसी बिल्डिंग पर ही क्रैश करने में नाकाम रहे और ये फ्लाइट किसी बिल्डिंग पे हिट करने के बावजूद ये फील्ड में क्रैश कर गई। पैसेंजर्स की जान तो चली गई, लेकिन ये चीज पक्की है कि इन पैसेंजर्स की हिम्मत की वजह से दूसरों की जान बच गई। टाइम है 10:28 AM। इस वक्त तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर गया। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन 9/11 के कुछ दिनों बाद उसामा बिन लादेन डिनाई करते हैं कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों इन 2003 यूएस में जब इलेक्शंस होते हैं 3 साल बाद, उसामा बिन लादेन एक टेप रिकॉर्डिंग जारी करते हैं जिसमें वो अटैक की सारी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। उसामा बिन लादेन अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि इन हमलों के पीछे अलकायदा की क्या मोटिवेशन है। यूएसए जो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट करने लगा था, लेबनान में जो हो रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट उसे सपोर्ट कर रहा है, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए थे यूएसए ने। ऐसे कई मसले उसामा बिन लादेन लिस्ट डाउन करते हैं और कहते हैं इसी वजह से हमने अमेरिका पे अटैक कर दिया। दोस्तों अब हम देखेंगे कि आम आदमी पर इस 9/11 के बाद क्या असर पड़ गया। 9/11 के इस हमले ने कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल दिया। 9/11 के 9 दिन बाद यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश टेरर के खिलाफ वार ऑन टेरर डिक्लेयर कर देते हैं। बुश ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ आज से हमारी लड़ाई अलकायदा से है। दोस्तों दिस 9/11 अटैक आल्सो लेड टू द राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। अमेरिका में इस्लामोफोबिया फैल गया। जीनोफोबिया की एक नई लहर देखने को मिली जिसके टारगेट्स मुस्लिम्स हो गए। अमेरिका में रहे मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ा और उनको शक की निगाह से देखने लगे। यहाँ तक कि काफी बेगुनाह लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। दोस्तों 2001 में अबाउट 481 क्राइम इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। हजारों बेकसूर लोग इस हमले की आग में जलते रहे। इतना ही नहीं, अमेरिका में जो सिख लोग रहते थे उन्हें भी मुसलमान समझकर मार दिया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म और बढ़ता नजर आया। इतना ही नहीं दोस्तों, 9/11 के ऑलमोस्ट 6 हफ्ते बाद यूएस में एक जल्दी एक पैट्रियोटिक एक्ट पास किया जाता है। ये यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था कि वो अपने ही सिटीजन्स पे
स्पाई कर सके। वो सीक्रेटली एक्सेस कर सकते थे किताबों को, पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, पीपल को, यहाँ तक कि जुडिशरी के पावर्स भी इस एक्ट ने कम कर दिए। और ये एक्ट दोस्तों हर किसी फर्द को कवर करता था। लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये एक्ट लोगों के खिलाफ है, कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कह सकें। अमेरिका का वार ऑन टेरर टॉर्चर का सिनोनिम बन गया। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा सबसे पहला वीडियो था। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका डिस्क्लेमर पहले देखें। अब इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि किस पे हम नया वीडियो बनाएं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।